स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तकरीबन पूरे महाराष्ट्र के अंदर 16 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर जो तो अपने चुनावी प्रत्याशी उतारे थे और यहां पर जो तो लगातार मेहनत भी की थी। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम कई अन्य उनके साथ जुड़े थे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर सीधी तौर पर बात की जाए तो कई आंकड़े निकल कर सामने आते जा रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो यहाँ पर कितनी जगहों पर अपनी जो है तो पकड़ मजबूत किए हुए हैं और कई अन्य चीज़ों को लेकर जो है तो यहाँ पर AIMIM के ऊपर जो है तो इस बार जो है तो दांव चल रहा है। या फिर दोस्तों जिस तरह से बात की जा सकती है कि MIM कितनी मजबूत है, तो कई एक जगह पर MIM जो है तो महाराष्ट्र के अंदर मजबूत है। लेकिन जिस तरह से मैं बता दूं कि वोटिंग परसेंटेज की बात है तो वोटिंग परसेंटेज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं वहाँ पर जो है तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ जाता थोड़ा बहुत तो यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें से या फिर अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात की जा सकती थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहां प्रत्याशी हैं बस 16 प्रत्याशियों के ऊपर अगर बात की जाए तो काफ़ी धीमी वोटिंग हुई है, धीमी गति की वोटिंग हुई है। इम्तियाज़ जलील ने लगातार जो है तो जनता से आग्रह किया था। वहीं अगर हम बात करें नासिर सिद्दीकी ने आग्रह किया था और कई एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है तो सैयद मोइन नांदेड़ से जो तो लगातार कह रहे थे कि जनता जो तो वोट करे। भिवंडी के अंदर फैज़ अहमद खान, भाईकल्ला के अंदर से और कई एक जगहों पर जो तो वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से होना चाहिए था लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर देखा गया था, तो वोटिंग परसेंटेज के ही मामले के चलते जो है तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई थी और यही फेरबदल जो है तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इस बार जो है तो विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो एक मजबूत पकड़ जो है तो MIM की बताई जा रही है। वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ जाता तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती थी। तो फिलहाल जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लगातार दुआओं की अपील की जा रही है, लगातार जो है तो जनता से कहा जा रहा है कि इम्तियाज़ जलील और अन्य कई प्रत्याशियों के लिए दुआ कीजिए ताकि उनकी जीत यकीनी हो सके। तो हम वोटिंग परसेंटेज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 के 16 प्रत्याशियों के वोट परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जहाँ हुआ है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जिस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हुआ है वो रईस लश्करिया की सीट है, जो मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। तकरीबन वहाँ का जो आंकड़ा हमें मौसूल हुआ है वहाँ पर वर्सोवा के अंदर 51.20% जो है तो वोटिंग हुई है। इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि ये काफ़ी वोटिंग परसेंटेज का जो है तो कम है। और उससे जो थोड़ी सी जो नांदेड़ साउथ सैयद मोइन साहब की सीट है जहां पर 51.17% वोटिंग हुई है। ये दो वोटिंग परसेंटेज के एरियाज़ है जहां पर जो है तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाती तो वोटिंग परसेंटेज शायद यहां पर जो है तो बढ़ सकता था। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एक आती है मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब्बास आज़मी और कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। यहाँ पर 52% जो है तो वोटिंग हुई है। सिर्फ 52 के आंकड़े को जो है तो यहाँ पर जो है तो वोटिंग जो है तो होते हुए दिखाई दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुर्ला की एक सीट आती है जहाँ पर जो है तो शेड्यूल कास्ट यानी कि SC कैटेगरी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी यहाँ पर थी जहाँ पर 52.75 वोटिंग परसेंटेज हुआ है। जिस तरह से हमको आंकड़े मौसूल हो रहे हैं और दोस्तों मैं बता दूं कि इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें बदलाव हो सकती है या जो तो अगर देखा जाए तो इसमें फिर बदल हो सकता है। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कुर्ला की, तो वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो तो मुंब्रा कोल्हा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो वहाँ पर 52.01% वोटिंग हुई है। ये भी दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट है और यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता था। MIM अगर यहाँ चाहती तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ
वो कर सकती थी। बायकल्ला विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िमन में आती है जिसमें थोड़ा सा जो तो वोटिंग परसेंटेज बड़ा है, जहाँ पर फैज़ अहमद ख़ान जो तो चुनावी मैदान में है। एक बड़े बेहतरीन नेता के तौर पर जो तो उनको याद किया जाता है। उनके विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बायकल्ला के ऊपर 53% वोटिंग हुई है, जो अपने आप में काफ़ी कम समझी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर वोटिंग हुई है 53%। वहीं औरंगाबाद की अगर हम बात करें, जहाँ पर नासिर सिद्दीकी चुनावी मैदान में है, तो एक अनुमान के अनुसार वहाँ पर 53.98% वोटिंग हुई है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये इस औरंगाबाद सिटी की इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मुझे लगता है कि काफ़ी कम वोटिंग हुई है, जिसके चलते नासिर सिद्दीकी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर चुनावी बिसात की बात करें तो काफ़ी जो है तो मुश्किलों में भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों फ़िलहाल 53 यानी कि 54% के करीब करीब उसको हम काउंट कर सकते हैं। 53.98 वोटिंग परसेंटेज जो है तो यहाँ पर काउंट किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसी ज़िमन में एक सीट आती है कारंजा की। कारंजा के अंदर मोहम्मद यूसुफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। वहाँ पर 55.22% जो है तो वोटिंग हुई है, जिसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक हद तक यहाँ पर यूँ भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चुनावी की रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला जिसको हम कह सकते हैं कि भिवंडी वेस्ट के अंदर 54.10% वोटिंग हुई है। यहाँ पर से वारिस पठान चुनावी मैदान में है और वारिस पठान को यहाँ पर कई एक चीज़ों का जो है तो सामना है और कई एक चीज़ों के ऊपर उनकी सीधी भिड़त जो है तो अपोजिशन के प्रत्याशियों के साथ है। और ये कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मजबूत सीट होनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतना अच्छा खासा यहाँ पर जो है तो खेल नहीं बन पाया है भिवंडी वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो हम जो बात करेंगे। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करें नागपुर के अंदर, जहाँ पर कृति डोंगरे एससी कैटेगरी के प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, उनके वोटिंग परसेंटेज अगर बात करें तो 58.05% यहाँ पर वोटिंग हुई है। ये काफ़ी बड़ी वोटिंग है और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि मुकाबला भी लॉन्ग हो सकता है। वहीं मुर्तज़ापुर शेड्यूल कास्ट की एक प्रत्याशी है सम्राट सोरवाड़े, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। तो 66.24 वोटिंग परसेंटेज यहाँ रहा है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। इसमें जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी कहाँ फिट बैठते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मिरज विधानसभा क्षेत्र की अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर 64% वोटिंग दर्ज की गई है। यहाँ पर महेश कामले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जहाँ पर जो तो अच्छी वोटिंग की जो तो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, मालेगांव विधानसभा क्षेत्र, मालेगांव के अंदर 61.59 वोटिंग परसेंटेज हुआ है और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इम्तियाज़ जलील की साहब की सीट के ऊपर बात करें तो तकरीबन 60.45 जो है तो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर दर्ज हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।